एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अथर्व, किरण, कृष्ण कुमार, वेलकम वेलकम वेलकम। एम आई ऑडिबल? कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आहा, आ जाओ रे बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड 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 मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायमेंशनल एनालिसिस। माय फ्रेंड्स, दो क्लासेस मैं आज लूंगा। हो सकता है कल दो क्लासेस हों या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड टुडे एंड टुमारो पुट टुगेदर वी विल कंप्लीट डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डायमेंशनल एनालिसिस से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में, यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द पीवाईक्यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आल्सो टुमारो इटसेल्फ। तो कल आप ध्यान रखना, कल आपकी 3 क्लासेस डायमेंशनल एनालिसिस की 10 will start, and आज भी आपकी 2 क्लासेस रहेंगे। तो टोटल 6 क्लासेस I will take and I will complete this chapter so that if any question is coming from this chapter you will be able to solve. alright, good morning good morning good morning। सर, बाउंड्री लेयर का क्या हुआ? बोला ना बेटा, वो तो मंडे को स्टार्ट हो रहा है ना। इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन मंडे बेटा, ऑन यूट्यूब। इट विल कंटिन्यू। देखो क्या हुआ, इट विल बी कंटिन्यूड ऑन यूट्यूब। बाउंड्री लेयर थ्योरी वी विल कंटिन्यू ऑन यूट्यूब। बाउंड्री लेयर थ्योरी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, मैंने सोचा वो पहले आपको करवा देता हूं स्पेशल क्लासेस में। मैं बढ़िया हूं बेटा, मैं बढ़िया हूं। चलिए चलिए, so those who are coming first time for my class, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I am the mechanical head Unacademy branch, GATE All India Rank 1 2019 20 engineering census paper. I completed my master from IIT Bombay. I was the topper of my batch. I am teaching for GATE and ESC since 8+ years. Till now I have mentored more than 50,000 students, including Preetham Pyare in offline, online and seminar mode. शुभम, मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाउ लिसन केयरफुली बेटा। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्लास के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल बेटा मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरा एक कोर्स चल रहा है थर्मोडायनामिक्स का, एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग दिस कोर्स लाइक एनीथिंग। अभी 20 घंटे हो गए इस कोर्स के, एंड we have just covered the basic concept, and from yesterday onwards we started discussing second chapter. तो अगर किसी को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले सकते हैं, because I am teaching thermodynamics on अनअकैडमी प्लस। चलिए स्टार्ट की जाए बेटा क्लास आज की। shall we start today's class? shall we start today's class? नमिता, boundary layer theory will continue on YouTube only बेटा, है ना। are you ready? चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बेटा। What are we going to discuss in the dimensional analysis chapter? सुनना बेटा ध्यान से। There are basically 3 parts. There are 3 parts of this chapter. The first part is Buckingham pi theorem. With the help of Buckingham pi theorem, we will be finding the various dimensionless term for a problem. This is one thing. Second thing, second part of the chapter, I will be telling you what are the various dimensionless numbers in fluid mechanics. और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा गेट एग्जाम में। And then in the third part, we will be discussing the various types of similarity and various types of model law. तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सुरेश, मंडे को हो रहा है ना बेटा? कितनी बार तो बताया मैंने, मंडे को स्टार्ट हो रहा है झमाझम बाउंड लेयर। मंडे को, यू नो लास्ट मंथ व्हाट हैपेंड, माय हेल्थ वाज नॉट गुड, एंड उसके बाद इमीडिएटली प्लस के मेरे 3 कोर्स चल रहे थे। आई डोंट नो वेदर यू आर aware of this or not. Right now I'm the top educator on Unacademy Plus, so I'm having huge load of plus classes, but still from the Monday onwards I will be starting boundary layer theory on YouTube channel. Kindly come live. I'm very happy so many people are attending my boundary layer theory classes. So Monday को 6 बजे हम लोग मिलने वाले हैं बेटा, शार्प लाइव आएंगे तो सीख जाएंगे। You can listen बेटा, मनिक आप सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यू कैन लिसन। चलो, व्हाट इज बकिंगम पाई थ्योरम बेटा? एनीवन इन द क्लास, किसी को आइडिया है थोड़ा बकिंगम पाई थ्योरम का? फटाफट से बोलेंगे।
एनीवन इन द क्लास व्हाट इज बकिंगम पाई थ्योरम? फटाफट से बोलेंगे बेटा, क्या होता है बकिंगम पाई थ्योरम? ऋषिकेश वेलकम बेटा। एनीवन इन द क्लास व्हाट इज बकिंगम पाई थ्योरम? बकिंगम पाई थ्योरम बोलती है, let us suppose I am having some problem, I am having some physical problem. In that physical problem, let us suppose I am having n number of total variables. N, अभी n कुछ भी हो सकता है, it can be 5, it can be 6, it can be 7, it can be anything. Let us suppose I am having n number of total variables, but at the moment I am saying total variables, जब मैं total variables word use कर रहा हूं, it includes both dependent and independent variables and m number of fundamental dimensions. Sir, what is the meaning of fundamental dimensions? Like m, l, t, theta. Then system can be grouped into n minus m dimensionless terms. बेटा मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला आपको लिखकर बताता हूं, देखो। सपोज नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल, बेटा ध्यान से देखेंगे। सपोज नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स, of course including dependent and independent rn. बेटा मैं गेट के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, है ना? यस, वेरी गुड मिथुन। नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स इज इक्वल टू n. लेट अस सपोज नंबर ऑफ फंडामेंटल dimensions are m, then number of dimensionless terms, number of कितने होंगे बेटा? हाउ मेनी dimensionless terms आई एम गोइंग टू हैव? टाइप इन चैट बॉक्स रे बाबा, number of dimensionless terms. Type in chat box, type in chat box, type in chat box. Everyone keep typing. n minus m. एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान से देखना। I will be giving you one example. Look at here. Let me say n is equal to 7 and number of fundamental dimensions are 3. Any intelligent student of the class can tell me how many dimensionless term I'm going to have for this problem where n is 7, m is 3. प्रणाम बेटा प्रणाम, आ जाओ रे बाबा, let us rock this class. Yes, so I'm going to have number of dimensionless terms, n minus m will be how much? 7 minus 3. बेटा 7 minus 3 is 4. मतलब मेरे पास 4 डायमेंशनलेस टर्म्स होंगे जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा पाई 1 से। 4 इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स होंगे, आई विल बी हैविंग 4 इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4। तबरेज गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नाउ लिसन केयरफुली, आपको एग्जांपल दे दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शैल आई गिव यू वन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सम फिजिकल प्रॉब्लम? क्या मैं आपको एक फिजिकल प्रॉब्लम का एग्जांपल दे दूं तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए? बोलो रे बाबा, डू यू वांट वन फिजिकल प्रॉब्लम फॉर अंडरस्टैंडिंग? यस, मजा। चलो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अब ध्यान से देखना बेटा, मान ली कि मेरे पास एक जहाज है। लेट अस सपोज आई एम हैविंग सम शिप। ध्यान से सुनना बेटा। लेट अस सपोज इट इज सेलिंग लाइक दिस। चलो इसको किसी और कलर से दिखा देते हैं। अब देखना बेटा, जो पानी का जहाज है, जब वो पानी में तैर रहा है, when it is moving forward, don't you think water will be applying some drag force on the ship? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पानी होगा वो इस जहाज पर ड्रैग फोर्स लगाएगा बेटा? 100% it will apply. Now from the experiments, तमाम experiments किए गए and from there we came to know whatever the drag force is applied by the water on the ship, it depends on, देखना बेटा ध्यान से,
It depends on the characteristic length of the ship. It depends on the velocity by which the ship is moving. It depends on G, acceleration due to gravity. It depends on the density of the water, density of the fluid, basically जिस भी fluid में मान लो travel कर रहा है, it depends on the viscosity. इस तरीके से मेरे पास ये प्रॉब्लम डिफाइन हो गई बेटा. Now look at here, I am giving you the practical application. Let us suppose some ship is moving through some fluid, 100% there will be some drag force applied by the liquid on the ship, and this drag force will be depending on the characteristic length of the ship. It will be depending on the velocity of the ship by which it is moving forward. It will be depending on acceleration due to gravity. It will be depending on density of the liquid. It will be depending on viscosity. इसे जनरलाइज नहीं करते हैं. मान लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये कोई लिक्विड है, लिक्विड बोल दो फिलहाल. अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कैन यू टेल मी हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स आई विल बी हैविंग फॉर दिस प्रॉब्लम. ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है, ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरे पास कितने इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स होंगे, ये निकालने के लिए मुझे बकिंघम पाई थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. मतलब इस प्रॉब्लम में कौन कौन से डायमेंशनलेस टर्म्स आ सकते हैं, आने वाले हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है ईच अदर. उसके लिए मुझे बकिंघम पाई थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. मुझे एन ढूंढना पड़ेगा, मुझे एम ढूंढना पड़ेगा. तो एन तो आपको दिख गया बेटा, एन तो आपको दिख गया. आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू सी एन, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स. बेटा आपको ये चीज समझ में आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज व्हाट, dependent variable or independent variable. This drag force is this drag force is also variable. This drag force is a dependent variable. Or अरे बोलो रे बाबा, dependent variable or independent variable? Everyone will be typing in the chat box. 100% this drag force is what? Dependent variable. ये depend कर रहा है ना? This is a dependent variable बेटा. This is your dependent variable. And are you able to understand? आपको ये चीज समझ में आ रही है? ये जो 5 पैरामीटर्स है मेरे पास, ये जो 5 वेरिएबल्स है मेरे पास, ये क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर इंडिपेंडेंट. तो यार मुझे क्या ये पता चल गया हाउ मेनी टोटल वेरिएबल्स आई एम हैविंग. अरे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6. So n is equal to how much beta? In this problem n is how much? n is 6. I hope everyone is clear. n तो सबको समझ में आ गया. n 6 कैसा है? I hope everyone is clear how I am getting n. n is 6. n is 6, there is no doubt. अब जरा m की बात कर लेते हैं तो ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. अब देखो बेटा, क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले बेटा, ध्यान से देखना. अब देखो, एनीवन इन द क्लास बेटा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ड्रैग फोर्स? फटाफट से बताओ फोर्स का डायमेंशन. अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा रे बाबा. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स? एम एल टी माइनस 2. और क्या था मेरे पास? एल. एल का डायमेंशन तो एल ही है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन का डायमेंशन एल ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का. वेलोसिटी, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? फटाफट से बताओ वेलोसिटी का क्या होगा? एल टी माइनस 1. चलिए ये भी हो गया. जी, जी का क्या आएगा बेटा? अरे तो कोई अंधा भी बता देगा. एल टी माइनस 2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा. डेंसिटी का बताइए, डेंसिटी का बताइए. मास अपॉन वॉल्यूम, एल एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3. चलिए विस्कोसिटी का बताएंगे बेटा, विस्कोसिटी का बताएंगे. एम एल माइनस 1 T minus 1. I hope everyone is clear. Now listen carefully my friends. Any intelligent student of the class can tell me how many fundamental dimensions are there in these 6 variables. कितनी fundamental dimensions हैं? अरे देखो, देखो ध्यान से, कैसे देखते हैं बेटा? m है, एक तो m है, और क्या दिख रहा है मुझे? l दिख रहा है, m दिख रहा है, l दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? t दिख रहा है. अरे these are the 3 fundamental dimensions ना. In the entire problem I am having only 3 fundamental dimensions, m, l, t. I hope you are able to understand. So beta, what is the value of m? What is the value of m in this question? इस problem में m कितना हो गया? 3 ना. m, l, t.
m is 3। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म्स विल बी हाउ मेनी, n माइनस m। कितने डायमेंशनलेस टर्म्स आ गए, 6 माइनस 3। सो 100% आई विल बी हैविंग 3 dimensionless terms for this problem of drag force exerted by the liquid on the ship, pi 1 pi 2 pi 3। 100% there will be 3 dimensionless terms। ये बताओ बेटा, ये आपको समझ में आया कि मैं 3 कैसे बोल रहा हूं? आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम सेइंग देयर विल बी 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स। ये सबको समझ में आ गया? आई होप एवरीवन इज क्लियर। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, कुछ क्वेश्चंस गेट पर आए हुए हैं। देखो मैं डिस्कस करने वाला हूं, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। मैं ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 भी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। व्हाट विल बी पाई 1, व्हाट विल बी पाई 2, व्हाट विल बी पाई 3, उसको कैसे निकालते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। फिलहाल देखो क्या क्या क्वेश्चन आया था। गेट मैकेनिकल 2010 1 mark, a phenomenon is modeled using n dimensional variables with k primary dimensions. The number of non dimensional variables is, I will be putting the options, I will be putting the poll, I will be putting the poll. I want everyone to answer, I want everyone to answer. A phenomenon is modeled using n dimensional variables with k primary dimensions. The number of non dimensional variables is, अरे तो कोई अंधा भी आंसर दे देगा रे बाबा, फटाफट से दीजिए, फटाफट से आंसर करेंगे। आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव द आंसर। बेटा गलती मत करना, प्लस का साइन कब बताया रे बाबा मैंने? इतना हड़बड़ी करते हो, माइनस प्लस नहीं दिखता है, कहां पे माइनस है कहां पे प्लस है। कुछ लोग डी, 7% स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर डी। कहां से आएगा रे बाबा चंपो? No, 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 no. Let us see the leaderboard. Ravi S on the top, MS Reddy second, Sunil Khan third, Krishna Kumar fourth, Uday Kiran fifth, Palak sixth, Utkarsh 7th, Jayesh 8th, Atharv 9th, Mehak 10th. Answer is C, Chennai. N minus K. Total number of variables minus number of fundamental dimensions. Oh my God. गेट 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ध्यान से देखना। एनालिसिस ऑफ ए फ्लो फिनोमिनन इन अ सिस्टम रिक्वायर्स द फॉलोइंग वेरिएबल्स। जब मैं एक फ्लो फिनोमिनन का एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे इन वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट है। प्रेशर, velocity of the fluid, size of the system, density of the fluid, viscosity of the fluid. According to Buckingham Pi theorem, dimensional analysis, what is the number of independent dimensionless variables needed to describe the system? I will be putting the poll. I want everyone to give the answer. बोलिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 5। अरे इसका तो कोई ढंग से आंसर दो रे बाबा, ढंग से आंसर देंगे। यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली। 1 2 3 4 5 total number of variables are 5. Pressure, velocity of the fluid, size of the system, density, viscosity of the fluid. So total number of variables are 5. How many fundamental dimensions are there? अगर आप देखो कितना प्यारा एग्जामिनर, अरे डायमेंशन भी लिख कर दे दिया रे बाबा, डायमेंशन भी आपको दिया हुआ है। MLT, there are only 3 dimensions. So आपको तो अब ये बहुत इजीली हो जाना चाहिए। चलिए लीडर बोर्ड पर नजर मारते हैं। राहुल वेरी गुड बेटा, विवेक सेकंड, उत्कर्ष थर्ड, एस फोर्थ, श्रीधरन फिफ्थ, आयुष सिक्स्थ, सेवंथ इज पलक, उदय किरण एट्थ, अभिराम नाइन्थ, एनयू 10th। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा। इन दिस प्रॉब्लम, in this given question, n is 5, m is 3, so number of dimensionless terms which are independent will be 2, pi 1 and pi 2. That's it. What a beauty! चलिए 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 चलिए। Oh my God, there is one more question. Gate 2019. Terminal rise velocity of a spherical shaped solid in a liquid obeys the following functional relationship. कोई spherical shaped का solid है, कोई spherical shape का solid है, उसकी terminal rise velocity दी हुई है और उसका relation दिया है। U, capital U is the function of what? D W mu rho, where capital U is the terminal rise velocity, D is the diameter of the solid, ये जो small d है diameter of the solid, W is the apparent weight of the solid, ये capital W apparent weight है बेटा, mu is the viscosity of the liquid, rho is the density of the liquid. According to Buckingham Pi theorem, the number of independent dimensionless variables needed to describe the phenomenon is,
ध्यान से करना बेटा, आई वॉन्ट 100% आंसर फॉर दिस। मुझे अब इस क्वेश्चन का 100% आंसर चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू गिव द रॉन्ग आंसर। ध्यान से देखो और आंसर करो बेटा। एन देख लो कितने हैं, एन देख लो कितने हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। ये एफ ध्यान रखना, ये एफ वेरिएबल नहीं है, ये एफ कोई वेरिएबल नहीं है, उसने फंक्शन लिखा है वो, ठीक है। सो एफ इज नॉट द वेरिएबल, सो यू हैव टू सी एन, यू हैव टू सी एम, कितने फंडामेंटल डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद आंसर दीजिएगा बेटा। आई वांट 100% आंसर, बी केयरफुल बेटा, टेक योर टाइम बट गिव मी द राइट आंसर। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। रे क्या करते हैं जी, एक कहां से आ गया। It is given capital U is the function of D capital W mu rho। N कितने हैं, अभी भी कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं बाबा। ओ माय गॉड, उत्कर्ष ऑन द टॉप, श्रीधरन सेकंड, विवेक थर्ड, वेरी गुड, राहुल फोर्थ, आयुष फिफ्थ, पलक सिक्स्थ, उदय किरण सेवंथ, अभिराम एट्थ, एनयू नाइन्थ एंड 10th इज दिव्यम शर्मा। वेरी गुड बेटा। अब आप यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, ये तो हो गए बेटा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट तो हो गए 4 और एक ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, टोटल 5। देखो उसने वही 5 तो लिखे हैं। U टर्मिनल वेलोसिटी है, D डायमीटर ऑफ द सॉलिड है, W इज द एफरेंट वेट, mu इज द विस्कोसिटी, rho इज द डेंसिटी। सो ये टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। सो इफ यू सी n इज 5 बेटा, n इज 5, n की वैल्यू 5 है। अच्छा, फंडामेंटल डायमेंशंस कितने होंगे, उसके लिए आप एक बार डायमेंशन देख लो, या तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, if you see the dimension of viscosity, LT minus 1, if you see the dimension of diameter, L, if you see dimension of weight, अरे weight is nothing, gravitational force only ना, MLT minus 2, dimension of viscosity, ML minus 1, T minus 1, dimension of density, डेंसिटी का क्या होगा, ML minus 3। तो 3 ही तो डायमेंशन आ रहे हैं पूरे, उसमें आपके पास 3 ही डायमेंशन है, एक मास है, एक L है, एक T है, that's it, nothing else। So M is equal to how much बेटा, 3। So N minus M will be 2, पाई 1 एंड पाई 2। अब देखा बेटा, मैं आपको एक और कंफ्यूजन की तरफ लेके चलता हूं। देखो इसमें मुझे उम्मीद है कि काफी लोग गलत आंसर देंगे। गेट सिविल 94 1 मार्क। अब ये देखो, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये दूसरे तरीका रिप्रेजेंटेशन, देखता हूं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। द नंबर ऑफ पाई पैरामीटर्स नीडेड टू एक्सप्रेस द फंक्शन A V T mu L is equal to 0 R। यहां पे आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल बी गिविंग द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सही क्वेश्चन है, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा रे बाबा ये क्वेश्चन। अरे कुछ लोग तो नहीं फंसे रे बाबा, कुछ लोग तो सही आंसर कर रहे हैं बेटा। यू हैव टू सी, इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि आपको समझ में आना चाहिए n कितना है, n कितना है। उसने बेहतरीन तरीके से दिया है क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से दिया है बेटा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। F is equal to A V T mu L is equal to 0, function of this is equal to 0। चलिए पहले तो लीडर बोर्ड देखते हैं। Oh my God, उत्कर्ष on the top, second is आयुष, third is राहुल, दिव्यम is fourth, अभिराम is fifth, उत्कर्ष सिंह is, ओहो दो उत्कर्ष आ रहे, सही है रे बाबा, सही है। उत्कर्ष सिक्स्थ, सेवंथ इज NU, एट्थ इज श्रीधरन, 10th इज देवरूप, 9th इज देवरूप, सुनील इज 10th। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे n कितना है बताना तो जरा, n कितना है आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर। हाँ, n यहाँ पे 5 है। अरे कुछ लोग इसको भी काउंट कर रहे होंगे, सॉरी अरे यहां पर बेटा ध्यान से देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक साथ लिखे हुए हैं। हाँ, डिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक साथ लिखे हुए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए यहीं पर ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहीं पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हेयर n इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, n इज 5। अरे ये तो बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, m कितना होगा, m तो 3 आ रहा है ना। अरे a is the area, L square, v is the velocity, LT minus 1, T is the time, T, mu is the viscosity, M, L minus 1, T minus 1, L is the length, L। So n minus m is equal to what, n minus m कितना आ गया,
2 आ गया ना, सो आंसर इज डी दिल्ली। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए बेटा, अगर यहां तक क्लियर है फिर आगे चलता हूं मैं। अब आगे चलूं? बहुत जल्दी कर देंगे बेटा पटेल, वेरी सून वी विल स्टार्ट। हो सकता है आज कल से ही स्टार्ट हो जाए, कुछ लोग आज कल से ही डालना स्टार्ट कर दें बेटा, है ना। सो नाउ लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अभी तक आपने ये देखा, अभी तक देखो, बकिंगम पाई थ्योरम को मैं 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पहले हिस्से में मैंने आपको यह बताया कि कितने डायमेंशनलेस, कितने इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स होंगे, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस टर्म्स विल बी देयर। नाउ इन ऑर्डर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड ना। अरे बाबा, वो ड्रैग फोर्स में 3 डायमेंशनलेस टर्म्स आ रहे थे, व्हाट आर दोस 3 डायमेंशनलेस टर्म्स? यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दैट। नाउ लिसन केयरफुली, before I tell you the trick of finding those 3 dimensionless terms, you should know the concept of repeated variables. Now my friend, this concept of repeated variable is very important, because so many times in GATE exam they are asking which of the following set of variables we can choose as repeated variables. तो याद रखना, कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। सुनो, रिपीटेड वेरिएबल्स को चूज करने के क्या मेथड्स हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, बता रहा हूं। सिलेक्शन ऑफ रिपीटेड वेरिएबल, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। सिलेक्शन ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स, द फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। चलो पहले मैं अपनी प्रॉब्लम की बात करता हूं। व्हाट वाज आवर प्रॉब्लम बेटा, मुझे बताना। तो हम लोग की प्रॉब्लम क्या थी? हम लोग की प्रॉब्लम थी जो हमने पहले ली थी, ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द शिप इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, वेलोसिटी g, एंड व्हाट बेटा? डेंसिटी, एंड व्हाट? डायनामिक विस्कोसिटी। नाउ इस प्रॉब्लम में हमने अभी तक हम लोगों ने देखा n is 6, m is 3. Now beta, how many fundamental dimensions are here? How many fundamental dimensions are here in our problem? There are total 3 fundamental dimensions, है ना। तो जब आप नंबर ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स चूज करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। मतलब मुझे केवल और केवल कितने रिपीटेड वेरिएबल चूज करने हैं? हाउ मेनी रिपीटेड वेरिएबल्स आई नीड टू सेलेक्ट? एनीवन इन द क्लास? I will be selecting 3 repeated variables. Next point, repeated variables must be selected from independent variables only. जितने भी आप repeated variable select करेंगे, वो केवल और केवल independent variables में से ही आप select कर सकते हैं. That means dependent variable cannot be selected as repeated variable. तो ये बताओ, F, L, V, G, rho, mu, इसमें से मैं किसको रिपीटेड वेरिएबल नहीं मान सकता? आउट ऑफ दीज 6 वेरिएबल्स, विच वेरिएबल कैन नॉट बी टेकन एज रिपीटेड वेरिएबल? बताइए। यस, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स वी कैन नॉट टेक एज रिपीटेड वेरिएबल। यहां तक समझ में आ गया आपको बेटा? यहां तक दूसरा पॉइंट आ गया आपको। आप किसी को भी सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन नॉट सेलेक्ट ड्रैग फोर्स in our problem, because drag force is the dependent variable. You have to select out of independent variables. यानी कि आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं, आप L में से चूज कर लो, V में से चूज कर लो, G में से चूज कर लो, रो में से चूज कर लो, म्यू, ये पांचों में से कोई भी 3 आप ले सकते हो, है ना। आर यू गेटिंग? अरे आई हैव टू सेलेक्ट 3 रिपीटेड वेरिएबल, सो आउट ऑफ these 5 I can take any 3 variables as repeated variables. Now next point is very important. Repeated variables must contain all the fundamental dimensions. मतलब आप जब भी repeated variable select करोगे independent variables में से, you have to select in such a way that they are containing all the fundamental dimensions. इसको मैं बताता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नसीम n माइनस m में से नहीं निकालेंगे बेटा। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ रिपीटेड, क्या पूछा आपने? नंबर ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स को n माइनस m से निकालेंगे। सर नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं,
नंबर ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, यही तो लिखा है मैंने। तो आपके गलत कॉन्सेप्ट है उनको ठीक कर लो। नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस के इक्वल होने चाहिए बेटा। अब सुनो, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पॉइंट। रिपीटेड वेरिएबल्स मस्ट कंटेन ऑल द फंडामेंटल डायमेंशंस। लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। देखो, अब ध्यान से देखना, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए एक बार फिर लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। फॉर यू पीपल आई विल राइट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, आई डोंट माइंड। देखो बेटा, ड्रैग फोर्स का डायमेंशन MLT-2 है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का डायमेंशन L है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ G बेटा? G का डायमेंशन है आपका LT-2, फाइन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रो बेटा? रो का डायमेंशन है ML-3, वेलकम 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 एवरीवन बेटा, ML-3। एंड म्यू का डायमेंशन क्या है बेटा? ML-1 T-1। आई होप एवरीवन इज क्लियर। अब देखो, अब देखो ध्यान से बेटा, आपको रिपीटेड वेरिएबल करने हैं उतने जितने की फंडामेंटल डायमेंशंस उतने चूज करने हैं, तो 3 चूज करने हैं। आप इसको तो ले नहीं सकते, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको छोड़ दो। अब देखो, ध्यान से सुनना बेटा, आप जब भी रिपीटेड वेरिएबल चूज करेंगे इस तरीके से करेंगे कि सारे के सारे फंडामेंटल डायमेंशन आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने ऐसा चूज कर लिया बेटा, आपने ऐसा चूज कर लिया, L चूज कर लिया, कैपिटल V चूज कर लिया, G चूज कर लिया। अब देखो, कंडीशन नंबर 1 इज गेटिंग सेटिस्फाइड, 3 होने चाहिए, 3 है। कंडीशन नंबर 2 इज आल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड। आपको जो भी रिपीटेड वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं वो केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से करने, हो गया। बट कंडीशन नंबर 3 इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। एनीवन इन द क्लास why I am saying condition number 3 is not getting satisfied? बोलो रे बाबा, why I am saying condition number 3 is not getting satisfied? अरे देखो ना, आप देखिए, L के अंदर डायमेंशन है L का, वेलोसिटी के अंदर डायमेंशन है LT-1 का, G के अंदर डायमेंशन है LT-2। अरे मास तो है ही नहीं, वेयर इज मास? मास एब्सेंट है, अरे मास तो है ही नहीं। यू आर नॉट हैविंग ऑल द फंडामेंटल डायमेंशंस। जो फंडामेंटल डायमेंशंस प्रॉब्लम में थी ML2, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग L कैपिटल V G as your repeated variables, it is not containing mass, so you cannot choose this will be wrong बेटा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, नाउ लिसन केयरफुली, आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैन आई सेलेक्ट LV रो? ये बताओ बेटा, ये सेलेक्ट कर सकता हूं क्या LV रो? फटाफट से बताइए, कैन आई सेलेक्ट LV रो? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है। चलो, कैन आई सेलेक्ट दिस आल्सो? LV म्यू, कैन आई सेलेक्ट LV म्यू आल्सो? अरे ये भी तो सही है, इट इज आल्सो सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस। अच्छा, कैन आई सेलेक्ट G रो म्यू? G rho mu. There can be so many configurations, there can be so many pairs which you can select as repeated variables. अगर आप इसको select करते हैं, ये भी ठीक है, इसको लेते हैं, ये भी ठीक है, इसको लेते हैं, ये भी ठीक है बेटा। 100% आपका आंसर एग्जाम में आने वाला है, नीड नॉट टू वरी। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। तीनों ही सही हैं, बट अब यू आर नेगी सोल्जर्स, you are negi soldiers। now I will be telling you the trick। बेटा देखो, जो इसको लेगा उसका भी आंसर आएगा, जो इसको लेगा उसका भी आंसर आएगा, जो इसको लेगा उसका भी आंसर आएगा। लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उसको लोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उसमें से जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला, अगर आपको उसको यूज करोगे, आपका आंसर मिनिमम टाइम में आने वाला है। यू विल बी गेटिंग द आंसर इन मिनिमम टाइम, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। चलिए, अब वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूं आपको। ये तो आपको समझ में आ गया।
repeated variables must be selected such that they are not forming dimensionless terms together. Of course ऐसा नहीं select करना है कि m0 l0 t0 हो जाए. अब देखो ये है, the trick is this, most fundamental quantity must be given preference. इसका मतलब क्या, मैं बताता हूं बेटा, इसका मतलब क्या हो, देखो ध्यान से बेटा, L के अंदर कितनी डायमेंशन है? L के अंदर एक है. V के अंदर कितनी डायमेंशन है बेटा? V के अंदर L एंड T है. रो के अंदर कितनी डायमेंशन है? L एंड T. तो कितनी टोटल डायमेंशन हो गई? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है यहां पर. अरे ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे देखो ना, L LT minus 1 LT minus 2. Here I am having total 5 terms. टोटल 5 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5. अच्छा डेंसिटी है, एक मिनट, ML माइनस 3, टोटल 5 टर्म्स है ना. चलो एल वी म्यू, अब यहां पे देखना बेटा, एल वी म्यू इज हाउ मच बेटा? म्यू इज हाउ मच? ML माइनस 1 T माइनस 1. यहां पे कितनी टर्म्स हैं? टोटल 6 है बेटा, टोटल 6 है. यहां पे कंफर्म कर दो, टोटल 6 है. अच्छा G LT माइनस 2, रो ML माइनस 3, म्यू ML माइनस 1 T माइनस 1. बेटा सबसे कम टर्म्स कहां पर है? सबसे कम टर्म्स कहां पर है? 100% सबसे कम टर्म्स मेरी यहां पर है बेटा. मैं इसको लेकर चलूंगा, मैं इसको लेकर चलूंगा, सो दैट माय आंसर इज कमिंग इन. बेटा देखो, अगर आप इसको लेते हो तो ये भी आपको आंसर देगा, इसको लेते हो ये भी आंसर देगा. बट इफ यू वांट टू सॉल्व इन मिनिमम टाइम, आई हैव गिवन यू द गुरु मंत्रा. यू हैव टू ऑब्जर्व लाइक दिस, किसमें आपके मिनिमम टर्म्स आएंगी उसके हिसाब से आप देख लेना. ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? तो आपको अभी रिपीटेड वेरिएबल सेलेक्ट करना आ गया. Are you comfortable now with the repeated variables? Confirm me, type in chat box. Are you comfortable now in finding the repeated variables? Repeated variables को सर्च कर लेंगे आप लोग, सर्च कर लेंगे तो बताओ. This is one of the gate question which came in civil 96 1 mark. The repeating variables in dimensional analysis should, option A, include the dependent variable, have amongst themselves all the basic dimensions, be derivable from one another, exclude one of the basic dimensions. आपको आंसर देना है. चलिए देखते हैं कौन आंसर दे पाएगा सबसे जल्दी. चलिए आंसर दो रे बाबा. वेरी गुड नसीम, जयदीप, अथर वेरी गुड, महक वेरी गुड, देवरूप, ऋषिकेश, रेड्डी, सिमरन वेरी गुड, पलक, शुभम, जयेश, प्रेम सागर, सुनील खान, उत्कर्ष, सोनूराज, कृष्ण, हेमंत, श्रीधरन, दिव्यम, तवरेज. अरे नेगी सोल्जर छा गए रे बाबा. शुभम वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, अभिराम वेरी गुड, युगंधर वेरी गुड, एससी वेरी गुड, उत्कर्ष, मिथुन, किरण, विवेक, शंकर, क्या बात है, जायसवाल एक्सीलेंट रे बाबा, सुदीप्ता, सरोज, जीसु मोहन, एनयू, राहुल, उदय, अजीज वेरी गुड बेटा. बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया. उत्कर्ष पवार इज ऑन द टॉप, आयुष सेकंड, दिव्यम थर्ड, राहुल फोर्थ, उत्कर्ष सिंह फिफ्थ, अभिषेक, अभिराम नायर सिक्स्थ, श्रीधरन सेवंथ, देवरूप एट्थ, एनयू नाइन्थ, सुनील खान 10th. बेटा 100% आंसर इज बी बॉम्बे. एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड वेरिएबल्स पर ही. देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे. द पावर गेट 2019 XC, the power input P, capital P, to a centrifugal pump is a function of volume flow rate. अरे volume flow rate means discharge, we are representing by capital Q. Impeller diameter we are representing by capital D. Rotational speed upper case omega, इसका डायमेंशन मैं आपको बता देता हूं, T-1 होगा. Fluid density rho, dynamic viscosity mu, and the surface roughness एप्सिलॉन, इसका डायमेंशन एल होगा. रफनेस आप माइक्रोमीटर ऐसे नापते हैं ना, तो एल होगा. टू कैरी आउट अ डायमेंशनल एनालिसिस यूजिंग बकिंगम्स पाई थ्योरम,
Which one of the following sets can be taken as the set of repeating variables? इनमें से ये जो तीन सेट दिए हुए हैं, इनमें से किसको हम रिपीटेड वेरिएबल्स ले? क्या बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट अ बेटा डायमेंशनल एनालिसिस से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप कर पाओगे. टुडे आई एम गोइंग टू टेक टू क्लासेस. वन क्लास is going on, second class is 11:30 am. Tomorrow I'm going to take 4 classes. 3 classes will be of concepts, 1 class will be of PYQ. कल पूरा डायमेंशनल एनालिसिस खत्म कर देंगे. 2 क्लास होंगी सुबह में, 2 क्लासेस होंगी आफ्टरनून में, ठीक है. चलिए, अगर मैं इसको प्रॉब्लम की फॉर्मेट में लिखूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ही इज सेइंग पावर इनपुट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? डिस्चार्ज, वॉल्यूम फ्लो रेट, डायमीटर ऑफ द इंपैलर, रोटेशनल स्पीड ओमेगा, फ्लूइड डेंसिटी रो, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू एंड सरफेस रफनेस एप्सिलॉन. बेटा यहां एन कितने हैं? एन कितने हैं? एन कितने हैं बेटा? n इज इक्वल टू 7. m कितने हैं बेटा? m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितने होंगे बेटा? फटाफट से बता दो, फंडामेंटल डायमेंशंस कितने होंगे बेटा? अरे n तो 7 है. वन इज पावर डिपेंडेंट वेरिएबल, q d अपर केस ओमेगा, डेंसिटी म्यू एप्सिलॉन, ऑल दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो 1 + 6 7, 3 है बेटा mlt. तो कितने रिपीटेड वेरिएबल्स आएंगे बेटा? अरे डायमेंशनलेस टर्म तो 4 होंगी. n - m इज 4 ना. So I will be having 4 dimensionless terms, pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. मुझे सिर्फ ये बता दो बेटा, tell me only one simple thing, कितने repeated variables होंगे? How many repeated variables I will be having? ये तो सबको समझ में आ गया, 3. इसलिए आप देखो, जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया उसने 3 ही रिपीटेड वेरिएबल्स दिए, तो ये तो सही है. अब आपको ये देखना है इसमें से हम किसको लेंगे एज अ सेट ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स. रिपीटेड वेरिएबल तो 3 हो गए बेटा. चलिए पोल रख दूं? Shall I put the poll? आप लोगों ने अगर कर लिया तो पोल रख दूं बेटा? Shall I put the poll? Are you ready for the poll? अरे टाइपिंग chat box, are you ready for the poll? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. नसीम वेरी गुड, महक वेरी गुड, रेड्डी वेरी गुड, सुनील खान वेरी गुड, निकुल वेरी गुड, उत्कर्ष, सिमरन, देवरूप एक्सीलेंट है रे बाबा, कृष्ण कुमार, मोहित, अथार वेरी गुड बेटा, जायसवाल, पलक, श्रीधरन, उत्कर्ष, आयुष, अभिराम, विवेक, उदय, एनयू, अंकिता, सुरेश कृष्ण वेरी गुड, हेमंत, मिथुन, प्रेम सागर, शंकर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शुभम वेरी गुड है रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. ऑल दीज स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर टिल नाउ. चलिए लीडर बोर्ड एक बार आपको दिखाता हूं, फिर देखेंगे. उत्कर्ष पवार ऑन द टॉप, आयुष इज सेकंड, उत्कर्ष सिंह थर्ड. टॉप 3 में दो उत्कर्ष आ गए रे बाबा, क्या बात है क्या बात है. अभिराम on the 4th, देवरूप 5th, श्रीधरन 6th, NU 7th, सुनील खान 8th, उदय किरण 9th, रेड्डी एज 10th. चलिए अब मैं आपको हेल्प कर देता हूं बेटा. मुझे सिर्फ एक चीज बताना बेटा, Q मैं अब P का तो नहीं लिख रहा, डिस्चार्ज का क्या बता सकते हैं आप? डिस्चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? अरे वॉल्यूम फ्लो रेट ना. सो कैन आई से L क्यूब T -1. डायमीटर का हो गया L. रोटेशनल स्पीड का हो गया T -1. हाँ बेटा उसको T -1 लिखते हैं. डेंसिटी का हो गया मास अपॉन वॉल्यूम ml -3. म्यू है विस्कोसिटी ml -1 T -1. एप्सिलॉन इज व्हाट? L. बेटा उस पर शंकर आई विल डिस्कस लेटर ऑन, है ना, अभी वो टॉपिक नहीं चल रहा. अब देखो इसने पहला ऑप्शन दिया Q ओमेगा D. Q इज दिस, ठीक है. ओमेगा अपर केस ओमेगा इज दिस एंड व्हाट एल्स? D. D इज दिस. क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे ले लो, मास मिसिंग है.
अरे what are the three fundamental dimensions in the problem? MLT, MLT, तो M मिसिंग है. चलो, Q एप्सिलॉन D, Q इज दिस, एप्सिलॉन इज दिस, D इज दिस. ले लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? M is missing ना. In this option B also, if you see, M is missing. Epsilon D rho. Epsilon is this, D is this, rho is this. Oh my God! देखो अभी तक मास मिसिंग था, मास आ गया. L is repeated. अरे रिपीटेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. रिपीट अथर्व समझो बात को. रिपीटेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है. कोई भी फंडामेंटल डायमेंशन मिस नहीं होना चाहिए. अरे टी इज मिसिंग ना. इन ऑप्शन सी टी इज मिसिंग ना रे बाबा. हाँ, देयर इज नो टाइम डायमेंशन. डी रो ओमेगा, डी रो अपर केस. ओ माय गॉड, is there anything missing? No, 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 no. All these belong to independent variable. Yes, they are belonging to independent variable. So 100% answer is Italy. I hope everyone is clear with this. इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं. मैं बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं. जो लोग रिपीटेड वेरिएबल्स को नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना, उनकी जान निकल जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में. चलिए, अब थोड़ा सा और आगे चले बेटा, थोड़ा सा और आगे चले. अब शैल वी मूव लिटिल फॉरवर्ड. चलिए, अब देखना बेटा, मैं आपको अब बताने वाला हूं कि हम लोग, ये जो मैंने आपको बताया था, देयर विल बी थ्री नॉन डायमेंशनल टर्म्स. ये जो नॉन डायमेंशनल टर्म्स हैं या डायमेंशनलेस टर्म्स हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं वो निकालते कैसे हैं, है ना. चलो, तो चलो, नाउ कम बैक टू अवर प्रॉब्लम. अवर प्रॉब्लम मीन्स, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं बेटा. हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्रैग फोर्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट. ड्रैग फोर्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वेलोसिटी, जी रो म्यू, है ना. यहां पर हमने देखा था n6 है, m3 है. अब बेटा हम लोग बताओ क्या लेंगे फंडामेंटल डायमेंशंस. सॉरी, कौन किसको लेंगे? रिपीटेड वेरिएबल्स. व्हाट आर वी गोइंग टू सेलेक्ट एज रिपीटेड वेरिएबल्स? व्हाट आर वी गोइंग टू सेलेक्ट एज रिपीटेड वेरिएबल्स? फटाफट से बता दो. एलवी रो ले लूं? अगर आप अलाउ करोगे तो एलवी रो ले लूं? बोलो बेटा, एलवी रो ले लूं? चलो, आप लोगों ने अलाउ कर दिया तो ले लेता हूं. देखो, एलवी रो, आई एम सेलेक्टिंग दीज थ्री independent variables as repeated variables. अब पता है आपको बेटा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना. जो तीन वेरिएबल्स आने वाले हैं, तीन डायमेंशनलेस टर्म्स आने वाली हैं, वो कैसे कैसे होंगी मैं बता देता हूं आपको बेटा. देखो ध्यान से, जो तीन डायमेंशनलेस टर्म्स आने वाली हैं वो क्या क्या होंगी मैं बता देता हूं आपको. ध्यान से देखना. द फर्स्ट डायमेंशनलेस टर्म विल बी L power A, V power B, रो पावर C इनटू. देखो, आपने तीन तो ऑलरेडी ले लिए ना. L को ले लिया रिपीटेड वेरिएबल्स में, V को ले लिया, रो को ले लिया. बेटा अभी कितने बचे हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिमेनिंग? अरे तीन को तो आपने रिपीटेड वेरिएबल्स में ले लिया. नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिमेनिंग? एक तो F बचा है, एक G बचा है, एक म्यू बचा है. So the first dimensionless term will be this into F. Second dimensionless term will be L power A, V power B, rho power C into capital F. Sorry, यहाँ पे capital F की जगह क्या जाएगा? Into G. What will be the third dimensionless term? Pi 3, L power A, V power B, रो पावर सी इंटू वट? म्यू. अब देखो, यहां पे कई बच्चों को डाउट आएगा, सर क्या मैं एफ को, जो ये एफ वाला है, ये लास्ट में लिख सकता हूं क्या? ये जो जी वाला, कुछ भी लिखो, डजंट मैटर. व्हाट आई एम सेइंग, कहीं ना कहीं तो, अरे ऐसा ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि इसको ही सबसे पहले लिखना है और इसको ही सबसे लास्ट में. इसको पहले लिख दो, इट्स योर चॉइस. बट व्हाट आई एम सेइंग इज आर these are the three dimensionless term which belongs to this problem of drag force exerted by the liquid. अब आपको एक डायमेंशनलेस टर्म निकाल के दिखा दूं क्या?
बाकी दो आप निकालोगे, एक निकाल के दिखा दूं क्या? Shall I tell you how to find the dimensionless terms? ये तो आपको पता चल गया तीन डायमेंशनलेस टर्म्स क्या क्या होने वाली हैं। पाई वन रहने वाला है एल पावर ए बी पावर बी रो पावर सी इंटू कैपिटल एफ। जो पाई टू रहने वाला है एल पावर ए बी पावर बी रो पावर सी इंटू स्मॉल जी। पाई थ्री जो रहने वाला है एल पावर ए बी पावर बी रो पावर सी इंटू म्यू। चलिए मैं एक एक करके दिखाऊंगा, उससे पहले आप एक काम करना, ये जो आपने लिखा है इसका एक बार डायमेंशन निकाल लेना बेटा। बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा? एनीवन इन द क्लास? इफ आई वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस, देखना बेटा, अगर मैं निकालना चाहूं डायमेंशन ऑफ एल पावर ए बी पावर बी रो पावर सी, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका डायमेंशन ऐसा होने वाला है बेटा? एल पावर ए मीन्स व्हाट? लाइक दिस विल कम ना। बी पावर बी मीन्स व्हाट? एल टी माइनस वन ना। सो एल पावर बी टी पावर माइनस बी। ये कंफर्म करना बेटा, ये सही है क्या? ये सही है क्या? रो पावर सी, so m l minus 3, so m power c l power minus 3 c, so can I say dimension of, ये बताऊंगा बेटा मैं क्यों निकाल रहा हूं। l power a b power b rho power c is equal to, can I say it is equal to m power c l power a plus b minus 3c t power minus b। ये कंफर्म कर दीजिए, ये सही है क्या बेटा? ये सही है? फटाफट से बता दो ये सही है क्या? चलिए नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो हेडिंग देखो, फाइंडिंग ऑफ पाई वन। बेटा पाई वन क्या होने वाला, ध्यान से देखना। देखो पाई वन इज व्हाट? एल पावर ए बी पावर बी रो पावर सी इंटू एफ। सो कैन आई राइट लाइक दिस? 100% dimension of a, dimension of pi 1 will be what? Dimension of pi 1 will be what? Dimension of L power a b power b rho power c into dimension of f. Any intelligent student of the class, what will be the dimension of pi 1? बोलो रे बाबा, ये dimension of pi 1 क्या होगा? अरे तो कोई अंधा भी बता देगा। pi 1 is what? pi 1 is what? Dimensionless term. m power 0 l power 0 t power 0 is equal to what? l power a b power b रो पावर से। इसका डायमेंशन तो मैंने पहले निकाल के रख लिया बेटा, इसका तो मैंने पहले निकाल के रख लिया। ध्यान से देखो, m पावर c l पावर a प्लस b माइनस 3c p पावर माइनस b, ये बार बार आएगा इसलिए मैंने पहले निकाल के रख लिया। इनटू f, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ f बेटा? m l t माइनस 2। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? अब यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 इज इक्वल टू m पावर c प्लस 1 l पावर a प्लस b माइनस 3c प्लस 1 t पावर माइनस b माइनस 2। अरे प्रीतम वेलकम वेलकम वेलकम, अमृतपाल वेलकम बेटा। यहां तक सबको क्लियर है? यार कुछ ऐसा लग रहा है आपको तीन इक्वेशन बन सकती हैं। कैन आई फ्रेम 3 इक्वेशंस बेटा? बताओ फटाफट से, तीन इक्वेशन बन सकती हैं क्या? चलो क्या क्या आ रही है तीन इक्वेशंस बेटा? कैन आई से c प्लस 1 इज 0? ओ माय गॉड, यहां से तो निकल गया। अगर c प्लस 1 0 है तो c कितना आ गया बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम हियर? c इज माइनस 1, c इज माइनस 1। एक और इक्वेशन आ रही है a प्लस बी माइनस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बाद में देखते हैं। एक ही आ रही है बेटा, माइनस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अरे यहां से तो b निकल जाएगा। b बोलो बेटा कितना आ रहा है?
आई थिंक बी इज कमिंग -2 ना, बी इज कमिंग -2 ना बेटा, जल्दी से बताइए, बी -2 आ रहा है ना? हाँ, और अगर b -2 आ रहा है, देखो बेटा, एक ही वैल्यू निकालनी है, b इज -2, c इज -1। यहां पे सब्सटीट्यूट कीजिए और मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वी आर गेटिंग? आई थिंक a इज कमिंग -2, और जैसे आपको a b c निकल गया तो आपका काम बहुत इजी हो गया बेटा, यही तो करना था हमको। देखो, पाई 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, यही तो abc निकालने थे, पाई 1 इज इक्वल टू व्हाट, l पावर a, l पावर -2, v पावर -2, रो पावर -1 इंटू कैपिटल एफ। बेटा एक बार देखना सीधा सीधा, कैन आई से पाई 1 इज इक्वल टू व्हाट, जो पहला डायमेंशनलेस टर्म आ रहा है, ड्रैग फोर्स एफ डिवाइडेड बाय रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसा आ रहा है बेटा। क्या आपको, अगर आपने थोड़ा भी ड्रैग एंड लिफ्ट पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ये कोएफिशिएंट, अरे देखो हाफ तो नहीं आएगा ना बेटा, हाफ तो नहीं आएगा, हाफ इसलिए है क्योंकि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पाई 1 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज वन dimensionless term which is known as drag coefficient, सीडी से रिप्रेजेंट करते थे ना। याद आ रहा है बेटा? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? ड्रैग कोएफिशिएंट सीडी से रिप्रेजेंट करते थे, एंड ऑफ कोर्स वो तो होता ही है, यस, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स, तो वो तो होना ही है। अरे व्हेन वी आर हैविंग ड्रैग फोर्स 100%, coefficient of drag or drag coefficient will be coming into the picture ना, one dimensionless term has to be cd, वन डायमेंशनलेस टर्म हैज टू बी सीडी, ये तो सबको समझ में आ गया। बेटा दूसरा डायमेंशनलेस टर्म निकालेंगे क्या हम लोग? आर यू इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सेकंड डायमेंशनलेस टर्म? अभी निकालेंगे क्या? बोलो, है दम? अभी निकालें? शैल वी फाइंड राइट नाउ? यस, अभी के अभी करेंगे रे बाबा, अभी के अभी आप लोग करोगे और मुझे बताओगे सेकंड डायमेंशनलेस टर्म क्या रहा है। वेरी गुड, एल जी बाई वी स्क्वायर, एक्सीलेंट है रे बाबा पलक, वेरी गुड, यस, जीएल बाई वी स्क्वायर आएगा बेटा। आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करूंगा आपके साथ, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। एंड याद रखना, ये जो एल जी बाई वी स्क्वायर है, ये सिविल में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज रिलेटेड टू फ्राउड नंबर, और गेट 2020 मैकेनिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएल बाई वी स्क्वायर कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है। तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करने का रे बाबा, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करने का। नेक्स्ट क्लास जो मैं 11:30 से पढ़ाने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज देयर आई विल बी डिस्कसिंग वेरियस डायमेंशनलेस नंबर्स। और याद रखना, अगर मैकेनिकल की जहां तक बात है, frequently we have seen they're asking so many dimensionless numbers, either match the list or maybe individually also। गेट 2020 में 2 क्वेश्चंस आए थे डायमेंशनलेस नंबर्स पर, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अच्छा, सेकंड क्लास का लिंक सबके पास है? एवरीवन इज हैविंग द लिंक ऑफ सेकंड क्लास, कंफर्म कर दो बेटा। नेगी 10 टेलीग्राम चैनल है, वहां पर सेकंड क्लास का लिंक है, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं अभी दे रहा हूं आपको, मैं आपको लिंक पिन कर देता हूं बेटा, मिस मत करना। सेकंड क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो वन विल बी मिसिंग द सेकंड क्लास। मीनवाइल आप लोग पाई 2 और पाई 3 निकाल के बताओ, टेल मी पाई 2। अरे मजा 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 बेटा, आपकी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, मैं करवाऊंगा आपको पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स। बेटा ये है पार्ट 2, दिस इज पार्ट 2, आई हैव पिंड, कोई भी मिस नहीं करेगा इस क्लास को, नो वन इज गोइंग टू मिस दिस क्लास। बेटा आप लोग निकालेंगे, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आई एम लीविंग इट फॉर यू पीपल। आप करेंगे इसको पूरा बेटा, फाइंडिंग ऑफ पाई 2। बेटा जब आप पाई 2 निकालने जाएंगे तो आपका पाई 2 देखो ऐसा आएगा,
GL/V²। और याद रखना बेटा, दिस डायमेंशनलेस टर्म इज रिलेटेड टू फ्राउड नंबर। ये जो डायमेंशनलेस टर्म है π2, इट इज रिलेटेड टू फ्राउड नंबर। π3 निकाला किसी ने, बहुत जाना पहचाना आएगा। π3 निकालोगे तो बहुत जाना पहचाना आएगा। अगर आप π3 निकालेंगे तो बहुत जाना पहचाना आने वाला है π3। FR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या आ रहा है बेटा π3? किसने निकाला? एनीवन कैलकुलेटेड π3? हाँ, ध्यान से करना। फाइंडिंग ऑफ π3। जब आप π3 निकालेंगे, निकाल के देखना बेटा, प्लीज कंप्लीट इट। मैंने मेथड आपको बता दिया है। π3 विल बी μ/ρVL। याद है? अरे इट इज रिलेटेड टू व्हाट? अरे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता था? अरे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ना। यानी कि if I'm having some ship which is moving through some liquid, the three dimensionless terms, the three independent dimensionless terms which will be affecting the problem will be coefficient of drag or drag coefficient, Froude number and Reynolds number. These are the three dimensionless terms which affect the problem, which affect the drag force. करके देखिए, यही आ रहा है आप लोगों का। देखो, जो लोग इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं बेटा। I2 will be like this. L power A, V power B, rho power C into G। अब आप यहां से डायमेंशंस वगैरह देख लेना। π3 will be what? In bracket L power A, V power B, rho power C into what? mu। ओके, जो लोग बेटा अभी अभी आ रहे हैं, मैंने पिन किया हुआ है नेक्स्ट क्लास का लिंक। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई विल बी डिस्कसिंग द वेरियस डायमेंशनलेस नंबर्स व्हिच विल बी कमिंग इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई बेटा, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम ली थी, उस प्रॉब्लम में 3 डायमेंशनलेस नंबर्स हैं जो कि प्रॉब्लम को इफेक्ट कर रहे हैं। वन इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वन इज फ्राउड नंबर, वन इज रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, चलिए। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको लिंक चाहिए, जितनी भी फ्री क्लासेस मैं ले रहा हूं, आई विल बी टेकिंग द क्लासेस on Mechanical Army YouTube channel. I will be taking the classes on Unacademy Gate MEPIXE YouTube channel. From the Monday onwards, we are going to continue boundary layer theory over there. और displacement thickness का concept बताने वाला हूं बेटा, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है। I will be taking number of special classes. I don't know how many of you are aware of this. From the 26th of November onwards, I will be discussing the PYQs of thermodynamics. 26, 27, 28, 29, 4 days I will be discussing the PYQs of thermodynamics. Total 8 classes. We'll be having long 8 classes and will cover all the past 10 years PYQs of mechanical. तो ऑलरेडी ये लिंक भी मैंने दे रखा है। अगर आपको PYQs करने हैं, मेरे साथ करने हैं, I will be telling you the short tricks। किस झटके से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सारे लिंक्स आपको मिलेंगे कहां पर? नेगीटन टेलीग्राम चैनल। इमीडिएटली आप इस नेगीटन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग एनी नोटिफिकेशन। इमीडिएटली सब्सक्राइब दिस नेगीटन टेलीग्राम चैनल। सर्च कर लेना, नहीं मिलता है, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, बेटा ये है लिंक, एड्रेस बार में डाल दो https t.me negi. Now this is my profile on Unacademy Learning app. अगर आप Unacademy Learning app पे जाएंगे
मेरा प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आता है। मैं आपको अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यू कैन सी आई एम हैविंग टोटल 8 million watch minutes till now. That means 80 lakhs watch minutes. 2 million watch minutes are in last 30 days. That means in last 30 days my classes have been seen, has been seen 20 lakhs minutes. I'm having more than 6,000 followers, and this is the I'm the only educator on an Academy learning app to have more than 3,000 dedications. It is the only I'm the single educator in entire GATE and ESC category to have 3,000 dedications. ये बच्चों का एक प्यार होता है। ये बच्चे जब टीचिंग को लाइक करते हैं तो डेडिकेट करते हैं। अगर आपको भी मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, you can dedicate. If you feel Negi sir is putting lots of efforts for the students in free classes or paid classes or plus classes, kindly dedicate your heads. And those who are not aware of all these things, you can go through the dedications, you can see, you can have the feel what kind of classes, what students are thinking about my classes. तो आप मुझे बेटा फॉलो कर सकते हैं। काइंडली फॉलो मी ऑन Unacademy learning app so that you are not missing my any free special class. Sir, please say about crash course on FM on YouTube. जब आएगा तो बेटा अश्विन मिल जाएगा। Why are you in so hurry बेटा? Why are you in so hurry? Everything will come in systematic way. You need not to worry. Okay? ठीक है? चलो। Now, one more thing बेटा. So many people are just relying on YouTube. Of course, on YouTube we are teaching, all those things are there. But remember, अगर ध्यान से सोचो ना, जब हम लोग YouTube पर इतना कंटेंट दे रहे हैं तो Unacademy Plus पर कितना कंटेंट दे रहे होंगे. You will be getting daily practice problems on Unacademy Plus. You will be getting the practice sheet. You will be getting the doubt clearing sessions, doubt solving groups, weekly quizzes, quiz discussions, revision classes, and most importantly बेटा, this is the most important thing. आप लोग बोलते हो ना सर गाइड कर दो, गाइड कर दो, गाइड कर दो. Those who are on Unacademy Plus using the referral code NEGI10, they will be coming. Those who are coming to Unacademy Plus using the referral code NEGI10, they will be coming directly under my personal guidance. Now, the moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code NEGI10, what is going to happen बेटा? You will be taking the single subscription. आप एक single subscription लेने वाले हो, and you will be seeing the multiple papers. You will be watching the multiple papers. You will be watching the multiple batches. You will be watching the classes of multiple educators. You need not to worry about that. But this is the domain of Unacademy Plus. ये जो है ये Unacademy Plus का domain है. जैसे आप Unacademy Plus के लिए subscribe करते हैं, you will be getting the live classes. You'll be getting the crash courses, you'll be getting the weekly quizzes, you'll be getting the doubt solving groups, you'll be getting the doubt solving classes. In fact, on Unacademy Plus, every 4th class is a doubt clearing session. You'll be getting the rank improvement batches, and most importantly, you'll be getting the batches in both Hindi and English. There are so many students of mine who are from the southern part of the country. I'm also from South India only. I'm stationed as Vizag, so you need not to worry. I'm taking the responsibility of my all South Indian students. If you want to join Unacademy Plus, use the referral code NEGI10. Come on Unacademy Plus, you will be getting the English batches also. You need not to worry. बेटा Unacademy Plus के अलावा एक और चीज है जिसको बोलते हैं आइकॉनिक. अब ये सर आइकॉनिक क्या है बेटा? आइकॉनिक इज समथिंग एक्स्ट्रा. जो प्लस में है वो आइकॉनिक में होगा ही होगा. Whatever is there on Unacademy Plus, you will be getting on Unacademy Iconic also. There is no doubt in that. उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है बेटा? The moment you are subscribing for the Unacademy Iconic, you will be getting the personal coach. आपको पर्सनल कोच मिलने वाला है जो आपको 1-to-1 पर्सनली गाइड करने वाला है. यू कैन चूज योर पर्सनल कोच. आप अपना पर्सनल कोच चूज कर सकते हैं. द पर्सनल कोच विल बी हेल्पिंग यू in starting the preparation, in continuing the preparation. Personal coach will be analyzing your test results and all, and he will be giving you the corrective measures जो आपको करने वाले हैं. Personal coach will be telling you what should be the sequence of your subjects. कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है. Now the next thing, he will be helping you in study planner. ये सब तो मिलेंगे ही. इसके अलावा बेटा आपको स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है. इफ यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर आइकॉनिक, यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल आल्सो, एंड 100% यू विल बी गेटिंग द इंटरव्यू गाइडेंस आल्सो. स्टडी बूस्टर सेशंस भी आपको मिलने वाले हैं.
तो देखिए बेटा, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, then after using your own referral code, yes, those who are Negi soldier, they are having their own referral code Negi 10. So after using the referral code Negi 10, your 12-month fee will be 27,225, and if you want to subscribe for 18 months, 1.5 year, it will be 34,650, whereas for 2 years it will be 39,600. These are the fee structure of Iconic. You are aware of this now. Why to use the referral code Negi 10? Because you know Negi 10 is not just a code, it's an emotion which is connecting me to you people, which is connecting Negi sir to Negi soldier, Jhamajham classes to Jhamajham learning. Are you getting to Bolo Re Baba? Bolo Re Baba. And you should be proud of using the referral code Negi 10, because Negi 10 is the top educator on Unacademy Plus. Negi 10 is the mechanical head Unacademy brands. Negi 10 is GATE All India Rank 1 2019-2020 engineering census paper. Negi 10 has completed his master from IIT Bombay, was the topper of his batch. Negi 10 is mentoring the students since 8+ years. Till now, I have mentored more than 50,000 students in offline, online and seminar mode. तो बिल्कुल प्राउड फीलिंग के साथ आप यूज करेंगे. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर, मैकेनिकल प्लस एक्सी मतलब नेगी 10, नेगी 10, नेगी 10. बिल्कुल सुभाजीत, थैंक यू सो मच बेटा. चलिए, आप यहां तक क्लियर हैं? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 11:30 पर. ठीक है, ठीक है, चलो बाय. लव यू ऑल, टेक केयर. काइंडली पुट योर थम्स अप बेटा. If you are liking the class, show your love, show your liking by dedicating the hats. Thank you so much beta, and kindly spread this revolution. जो मेरे tiny URLs हैं, जो भी links मैं देता हूं बेटा, spread कर दो. let us make sure ये आग की तरह फैले. ओके, चलो बाय. थैंक यू सो मच बेटा.